भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा ही नहीं, वह उन्होंने 10 वर्ष में करके भी दिखाया है। नमस्कार, मी अतुल जैन. अतुल आपली बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. लोकसभेची रणधुमाळी सुरू आहे. ज्या पद्धतीने निवडणुका झाल्या पाहिजे त्या पद्धतीने निवडणुका ह्या होत आहेत का, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. कारण काय, ज्या पद्धतीने एकमेकांवर जे मोठे आरोप आणि हेवे दावे केले जात आहेत, त्यामध्ये आज बघितलं की राजसाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा सांगितलं की कशा पद्धतीने निवडणूक लढली जाते, कुठल्याही प्रकारचं विजन नाही आहे. आणि महाविकास आघाडी आज ज्या पद्धतीने एकमेकांवर आरोप करत आज निवडणुका लढते, आणि त्याच पद्धतीने आज आपल्यासोबत पवन त्रिपाठी जे आहेत, जे मुंबईचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष आहेत. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की ही लोकसभेची निवडणूक आहे ही कशा पद्धतीने लढवली जात आहे आणि सध्या त्यांच्याकडे काय जबाबदारी दिलेली है. पवन त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक स्वागत है. मैं आपसे हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि आपको मराठी जमेगा नहीं. तो सर जी, ये लोकसभा का चुनाव, 18वीं लोकसभा, सबसे बड़ी लोकसभा दिल्ली, जहां पर पूरे देश का लक्ष्य होता है, वो चुनाव आज हम लड़ने जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी का भी जो नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन जहां पर इंडिया आघाड़ी के माध्यम से जो आरोप मोदी जी पर लगाए जा रहे हैं और जो आज की परिस्थिति राजनीति की है, आप एक मुंबई के उपाध्यक्ष हो, किस तरह इस चुनाव को देख रहे हो? देखिए, मुंबई ही नहीं, पूरे देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है. यह 400 पार का नारा केवल मोदी जी का नारा नहीं है, यह नारा है इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का नारा है. उन लोगों ने देश में जो 10 वर्ष में विकास हुए हैं, चाहे आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे हमारी भारतीय संस्कृति की जिस प्रकार से पुनर्स्थापना हुई है, तो हर विषय लेकर के आज जो है इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को 400 पार देने जा रहे हैं. और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो वह लोग आत्मविश्वास खो चुके हैं और उनके लिए अपील पाकिस्तान से हो रही है. पाकिस्तान से एक उनके मंत्री, पाकिस्तानी मंत्री, वह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, वह चुनाव में जीत करके आना चाहिए. उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि जो है उनके पास एटम बम है, इसलिए हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए और पाकिस्तान से अच्छी तरीके से बात करना चाहिए. तो यह चुनाव क्या चुनाव हो रहा है? यह इंडी गठबंधन क्या करना चाह रही है? क्या वह पाकिस्तान के सहारे चुनाव जीतना चाह रही है? तो यह इस देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और 4 जून को 400 पार होगा. जिस तरह आप देख रहे हैं कि 400 पार का नारा है, मुंबई में भी 6 सीट से आप मुंबई के उपाध्यक्ष हो. किस तरह मुंबई की आज की जो परिस्थिति है, चौथे टप्पे का मतदान आज भी देश में होने जा रहा है. बहुत बड़ा चुनाव का रिजल्ट इसके बाद शायद सामने आ जाएगा. मुंबई में 6 सीट्स की परिस्थितियां क्या है, आप किस तरह प्रचार कर रहे हो, कहां तक पहुंच पाए? देखिए, मुंबई के लोग मुंबई की सुरक्षा की दृष्टि से मत देने जा रहे हैं. 93 के बम ब्लास्ट के आरोपी को लेकर के और इंडिया अलायंस के नेता प्रचार कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं. अमोल कीर्तिकर उनको खुलेआम लेकर के घूम करके प्रचार कर रहे हैं. तो इस मुंबई शहर ने 93 का बम ब्लास्ट देखा है, इस मुंबई शहर ने 26/11 देखा है, इस मुंबई शहर ने ट्रेन में बम ब्लास्ट देखे हैं. उन बम ब्लास्ट के आरोपियों को यदि आप साथ लेकर के घूमते हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि कसाब ने गोली नहीं मारी बल्कि किसी पुलिस वाले ने ही गोली मारी, यह हेमंत करकरे जी के शहीद का अपमान है. और निर्दोष लोग जो उस 26/11 में मारे गए, उन लोगों का भी अपमान है, मुंबई करों का अपमान है. आप उज्जवल निकम जी के विरोध में इस स्तर तक उतर आए हैं कि आप कसाब को जो है बेकसूर साबित कर रहे हैं. यह निश्चित रूप से दुर्भाग्य है और मुंबई की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी. आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह कसाब के बारे में हो या देश के बारे में हो, हर बारे में कांग्रेस का रवैया है वो देश के विरोध में रहा है. लेकिन फिर भी कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हम देश का भला करेंगे, हम बहुत सारी नौकरियां दे देंगे, महिलाओं को साल के लाख रुपए दे देंगे. तो आज मतदार कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक गया है और कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हो कि उद्धव जी हैं, वो आज इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं. और जहां पर हिंदुस्तान और हिंदुत्व का नारा एक तरफ
उद्धव जी कहते हैं कि मैं देता हूं, लेकिन जहां पर इंडिया आघाड़ी में इतने बड़े जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो कोई नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आज मतदार है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है। और किस तरह से मतदान करे, आप क्या कहेंगे? देखिए, मतदार बिल्कुल भ्रमित नहीं है। मतदार 100% मोदी जी के साथ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 की 6 सीट मुंबई की जो है महायुति जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रही बात कांग्रेस की, उनके उद्धव ठाकरे, उनके जो अलायंस हैं उनकी बात है, या शरद पवार की बात है, तो यह लोग एक साजिश के तहत 60 वर्ष कांग्रेस भी सत्ता में रही। 60 वर्ष में उसने देश के साथ क्या किया, आप सभी लोगों ने देखा। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो है किस प्रकार से गरीबों को घर मिला है, किस प्रकार से लोगों के घर घर शौचालय बने हैं, किस प्रकार से गांव-गांव में आप चले जाइए तो वहां पर बिजली पहुंचने का कार्य हुआ है, चाहे जल पहुंचने का कार्य हुआ है। यह 60 वर्षों में क्यों नहीं हुआ, यह भी जनता जानती है, जनता देख रही है। और निश्चित रूप से जनता में कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं, जनता स्पष्ट है और जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बहुत बड़ी बात कही आपने। जिस तरह से देश में जो विकास हुआ है, आज देखने जाए तो राम मंदिर का मुद्दा जो था वो बहुत अहम मुद्दा था, और राम मंदिर शायद मोदी जी के समय हो गया, बाकी तो कांग्रेस के राज में होना मुमकिन नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जहां पर एक तरफ विरोधक इंडिया आघाड़ी कह रही है कि देश में लोगों को रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई है, ऐसे मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास होते जा रहा है कि हमें बहुत अच्छा मार्जिन से हम अच्छी सीट्स महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश में निकाल पाएंगे, ऐसा उनका एक कहने का मतलब है। देखिए, रोजगार की भी जो स्थिति है वह आप आंकड़े देख लीजिए। 2014 से पहले जितनी बेरोजगारी थी इस देश में, उसमें बेरोजगारी समाप्त होकर के नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, लोगों को स्वयं के स्वावलंबन बनाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उन लोगों का आरोप है, विपक्ष का आरोप है, वो आप आरोप लगाइए, स्वस्थ राजनीति करिए, लेकिन आप जो है राजनीति करते करते धर्म विशेष की राजनीति करने लगे हैं। और हिंदुओं में ओबीसी का आरक्षण निकाल करके आप किस प्रकार से मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रहे हैं, और यही कांग्रेस सरकार कर्नाटक में कर चुकी है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यह किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं होने देगी। और आप मुंबई शहर देख लीजिए, इस मुंबई शहर में किस प्रकार से विकास हुए हैं। कोस्टल रोड आप देख लीजिए, आप जो है वर्ली से 8 मिनट में मरीन लाइन्स पहुंच जाते हैं। यह किसकी देन है? यह श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको मंजूरी दी थी, और उसमें पूरा जो है सहयोग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा। आप अटल सेतु का कार्य देख लीजिए, आप मेट्रो का कार्य देखिए, तो किस प्रकार से मुंबई का जो है विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से मुंबई के लोग देख रहे हैं, और मुंबई के लोग भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी राज साहब ठाकरे जो इंडिया बिन शर्त पाठिंबा दिया भारतीय जनता पार्टी को, सबसे बड़ी बात है कि क्या एक विजन होगा उनका, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं तो उनके पास एक विजन होता है, तो वही देश का विजन लेके शायद राज साहब बीजेपी के साथ जुड़े और एनडीए के साथ जुड़े। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सबसे बड़ा जो विषय लिया तो फतवे का विषय लिया, कि आज कहीं ना कहीं कांग्रेस, शिवसेना, ये सब लोग एक साथ मिलकर मुस्लिम वोटों को सबसे बड़े पैमाने पे जीतना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो अपना जो वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि आज मोदी जी भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा मुस्लिमों इंडिया आघाड़ी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरा का पूरा आरक्षण जिस तरह देना चाहते हैं तो ये अन्याय होगा किसी न किसी समाज पर। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि फतवा निकालना और आज चुनाव होना, कैसे चल रहा है चुनाव? देखिए, मनसे प्रमुख आदरणीय श्री राज ठाकरे जी ने बिना शर्त समर्थन दिया। 2012 में भी जब श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत करके गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी श्री राज ठाकरे जी ने गुजरात मॉडल की बात की थी कि गुजरात मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन किया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। आज 2024 में भी उनको यह लग रहा है कि इस देश को फिर से जो है विकसित देश, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित देश बनाने का, और जिस प्रकार से भारतवर्ष का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उसमें श्री राज ठाकरे जी, उस कारण श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन उन्होंने किया है। और रही बात फतवे की, तो कांग्रेस
की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने जो है 15 अगस्त के दिन अपने भाषण में बोला था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो उन लोगों की वही राजनीति है, एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर के उससे चाहे फतवे करवा लें चाहे वह खतना करवा लें, वह लेकिन 50 सीट से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा ही नहीं, वह उन्होंने 10 वर्ष में करके भी दिखाया है। लेकिन आप किसी एक धर्म को जो है सब कुछ दे दें और दूसरे धर्म के लोग जो है आप उनको आतंकवादी कहने लगे। इसी जो है पिछली कांग्रेस की सरकार में भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कहा जाने लगा था। तो निश्चित रूप से सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए। यह देश सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, लेकिन कभी किसी भी प्रकार से मुस्लिमों को भी यहाँ पर प्रताड़ित न किया जाए, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इसका ख्याल रखा है। लेकिन उनको ही सब उठा करके दे दीजिए, हिंदुओं का भी हिस्सा उनको दे दीजिए, यह संभव नहीं हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं जानबूझ के बहकाया जाता है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह 3 तलाक का मुद्दा हो या कश्मीर का 370 का मुद्दा हो, जिसके बाद कश्मीर में एक फ्रीडम मिला है, लोग जीने लगे हैं सुख से, वहां पर तिरंगा लहराया, यानी हमारे देश के जो मुसलमान है वो भी वहां पे बहुत खुश थे। तो इसके बारे में सबका साथ सबका विकास होने के बावजूद कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश कांग्रेस के माध्यम से हो रही है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही इस देश को किस प्रकार से पीछे रखा जाए, इस देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इस देश में आतंकवाद बढ़ाया जाए, कांग्रेस ने हमेशा इसी प्रकार की नीति चला करके राजनीति की है। आज आप जो बात कर रहे हैं कश्मीर की, वहाँ 370 हटने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर रोजगार के अवसर आए हैं, इसके हम सभी लोग, पूरा देश साक्षी है। किस प्रकार से वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, आप सभी लोग आज सोशल मीडिया में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो किस प्रकार से लोग वहां जाकर के वीडियो बना करके डाल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी बीच में एक वीडियो आया था, वह जो वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, यह क्या संभव था क्या? जब आप मुख्य धारा में आएंगे, जब जो है सभी का विश्वास जीतेंगे, तभी सभी का विकास हो सकता है। बिना मुख्य धारा में आए विकास हो नहीं सकता है, और कांग्रेस किसी का विकास नहीं कर सकती है, लेकिन वह तुष्टीकरण के कारण एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने सर पर बैठाने का कार्य करती है। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि आने वाले 100 दिन का हमारा एक विजन तैयार है, तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल के माध्यम से भी देश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है, तो आने वाले समय में देश में क्या अच्छा होना चाहिए आपको लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, 100 दिन का ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के पास 25 वर्ष का विजन तैयार है। वह बात 2047 की कर रहे हैं कि जब विकसित भारत होगा, जब आजादी के 100 वर्ष होंगे, तो यह भारत विकसित भारत होगा, उसका वो उन्होंने विजन तैयार किया हुआ है। और दूसरी जो पार्टी है, हमारे पास तो ऐसा नेता है जिसकी ख्याति देश में ही नहीं पूरे विश्व में है, जहां पर बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आकर के उनका पैर छूते हैं, जहां पर विश्व में किसी भी प्रकार का जो कोई संकट आता है, तो लोग आज अमेरिका के पास न जाकर के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास आते हैं और उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी इसमें बीच में हस्तक्षेप करके संकट को दूर करने का कार्य करेंगे। उनके पास न नेता है, न नीति है, न नियति है। इंडी गठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न नियति है। हमारे पास नेता भी है, उसकी नीति भी स्पष्ट है, उसकी नियत भी है कि इस देश को किस प्रकार से सर्वोत्तम बनाया जाए, इस देश का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास किया जाए, यह उनकी नीति है। त्रिपाठी जी, आप जिस तरह थोड़ा सा एक जानते हो कि हमारे यानी आप एक थोड़ा सा भविष्य जानने की कोशिश करते हो हमेशा, देश में आपके हिसाब से प्रिडिक्शन हम लगा सकते हैं, आपने क्या अनुमान लगाया है कि किस तरह हमारे देश में भाजपा को ये सीट्स मिल सकती है और इंडिया को सीट्स मिल सकती है? कुछ गणित आपने किया है, अभ्यास किया है उसका? देखिए, यह देश मोदी जी के साथ है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 सीट हम सभी लोग पाएंगे। तो आपने देखा इस तरह से पवन त्रिपाठी जी ने, जो मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, उनके पास बहुत बड़ी जवाबदारी है कि जो मुंबई में ये 6 की 6 सीट किस तरह लाई जाए, और प्रचार में वो सबसे ज्यादा आगे रहकर लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। और
आने वाले समय में कुछ अच्छा हो, यही विचार को लेकर पवन त्रिपाठी जी ने कहा की आने वाले समय में हम 400 पार करेंगे. तो इसी के साथ मैं आपला अतुल आपली बातमीमध्ये इथेच थांबतो. पुढे भेटूया. थँक्यू पवन जी.